नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे साथियों व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। और छोटा सा चैप्टर है, हालांकि ये 8 से 10 मिनट का है मात्र। व्यक्तिगत विभिन्नताएं ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ के जाना ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलेगा, यूनिट नंबर 4 अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है और लगभग यूनिट नंबर 4 में 36 क्लासों तक पहुंच जाएंगे हम। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक ही दिया गया है और आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर मेरे साथियों सभी के लिए, है ना भाई। तो ये आप लोग है ना कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। गुरु पूर्णिमा तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग है ना इस टेस्ट सीरीज़ को सभी ज्वाइन कर लें, सभी विद्यार्थी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है भाई, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। रीट पात्रता के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको दी गई है, इसमें टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट में। अंदर ये 200 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 90 प्लस टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सब्जेक्टें कंप्लीट हो चुकी हैं। मनोविज्ञान पूरी हो चुकी है, पर्यावरण पूरी हो चुकी है और हिंदी और गणित चल रही है। बाद में हम संस्कृत अंग्रेजी को भी लाएंगे, तो सभी ज्वाइन कर लो। शिक्षण विधियों सहित आएंगे इसमें, ओल्ड मॉडल पेपर भी इसमें आपको कराए जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आइए हम टॉपिक पर चलते हैं, हमारे पर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी विद्यार्थी। चलेगा, इस टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण वह है सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया, बताओ किसने दिया था। गाल्टन के द्वारा, फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दिया गया था सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय। इसके अलावा इनके और भी साथी थे जिसमें इन्होंने योगदान दिया, जैसे टायलर महोदय हैं, जेम्स ट्रेवर हैं, आरबी कैटल हैं, स्किनर हैं आदि के द्वारा भी इस दिशा में योगदान दिए गए थे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में और भी जानकारी दी, लेकिन संप्रत्यय मुख्य रूप से जनक कौन है, गाल्टन महोदय हैं। अब आपको इसमें परिभाषा में आपको बता रहा हूँ टॉलर के अनुसार, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, उपलब्धि, रुचि और अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। तो ये आपका टॉलर का कथन है, आप सबको याद रखना है मेरे साथियों। क्लास को एक बार लाइक कर देंगे सभी विद्यार्थी। और देखिएगा, हम आते हैं अगली परिभाषा हमारी स्किनर महोदय की। किसकी है, स्किनर महोदय। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन, मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के वे समस्त व्यक्तित्व के पहलू आते हैं जिनका मापन भी किया जा सकता है और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। स्किनर के अनुसार अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है विभिन्नता यानी विचलनशीलता, कि कोई भी दो शील गुण किसी भी दो व्यक्तियों के समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये आपको पहली विशेषता याद रखनी है। दूसरी विशेषता है प्रसामान्यता यानी प्रतिमानता। जब किसी भी एक समूह को शील गुणों के आधार पर मापा जाए तो बहुत कम व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा बहुत अधिक या किसी में बहुत कम पाई जाती है। अगर शील गुणों के आधार पर हम तुलना करें किसी भी एक समूह की, तो उन व्यक्तियों की अगर तुलना की जाए तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनमें शील गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें शील गुण बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हमारा रूप है, प्रतिमानता का रूप कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा अधिकांश व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा बहुत सामान्य होती है, जनरल पाई जाती है। तीसरा है इनका प्रकार की व्यक्ति वृद्धि की विभेदीय दर। शारीरिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, तो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। किसी की वृद्धि बहुत जल्दी होती है तो किसी की वृद्धि बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीखने की विभेदीय दर। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो भी हर व्यक्ति के सीखने की जो गति है वो अलग अलग होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। शील गुणों का परस्पर संबंध होना कैसे है, कि शील गुण एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। एक शील गुण हमेशा दूसरे शील गुण को प्रभावित करेगा, ये शील गुणों की विशेषताओं में याद रखना। नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। व्यक्तिगत विभिन्नता को ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं, जैसे विकास को करते थे, कि एक तो वंशक्रम है और एक वातावरण है। आगे देखिएगा,
व्यक्तिगत विभिन्नता के स्तर या पहलू, छोटा सा पॉइंट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। व्यक्तिगत विभिन्नता के पहलू या स्तर कौन कौन से हैं? तो शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता पाई जाती है, बुद्धि के स्तर पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है, उपलब्धि में भी भिन्नता मिलती है, व्यक्तित्व में भी भिन्नता मिलती है, संवेगात्मक भिन्नता मिलती है। देखो भिन्नताओं के प्रकार हैं ये। गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता पाई जा सकती है, ठीक है। और देखेंगे रुचि में भिन्नता पाई जाती है, इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है। रुचि का संबंध मनोशारीरिक कारणों से होता है, अर्थात रुचि पर वंशक्रम और वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रुचि क्या होती है? जन्मजात हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना। रुचि कैसी होती है भाई? जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। नेक्स्ट है अभिरुचि, जिसको हम अभियोग्यता या अभिक्षमता या इंग्लिश में बोलें तो एप्टीट्यूड कहेंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, रुचि कैसी होती है? जन्मजात एवं अर्जित होती है, जबकि अभिरुचि क्या होती है भाई? बताएंगे। अभिरुचि कैसी होती है? एप्टीट्यूड कैसा होता है? ये है जन्मजात योग्यता है। क्या है? जन्मजात। इसके द्वारा बालक के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अभिरुचि का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है, जबकि रुचि का संबंध किससे होता है? केवल व्यक्तित्व के एक पहलू से होता है। कन्फर्म समझ लीजिए आप लोग। रुचि कैसी होती है? जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार से हो सकती है, जबकि अभिरुचि जो है साथियों, अभिक्षमता जिसको हम बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये जन्मजात होती है। और हमें इस अभिरुचि के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि बालक जो है कहाँ तक उन्नति करेगा, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमेय लगा सकते हैं। और अभिरुचि का जो संबंध होता है वो व्यक्तित्व से होता है, पूरे व्यक्तित्व से। लेकिन रुचि का संबंध किससे है? एक व्यक्तित्व के किसी विशेष पहलू से होता है। आगे बात करते हैं अभिवृत्ति। इन तीनों में अंतर है, ध्यान रखना। अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। अभिवृत्ति पर मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और अभिवृत्ति कैसी होती है? अर्जित होती है। एटीट्यूड आप लोगों में किसी चीज़ को पाने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने आपको बताया था वंशक्रम है और दूसरा वातावरण। वातावरण में कौन कौन से कारक आएंगे? जैसे हमारे पारिवारिक वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण जैसे धर्म का, संस्कृति का, भाषा का, रहन सहन, खान पान आदि का फर्क पड़ता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण भी प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण, शहरी और ग्रामीण वातावरण भी विभिन्नता को प्रभावित करता है। जाति एवं देश, ठीक है, आप जिस देश में रहते हो वो भी प्रभावित करेगा। लिंग भेद भी प्रभावित करता है। शिक्षा भी प्रभावित करती है। आयु एवं वृद्धि भी विभिन्नता को प्रभावित करती है। और आर्थिक स्थिति भी हमारी यहाँ पर प्रभावित करेगी। तो ये हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अगले हम क्लास में पढ़ेंगे विविध अधिगमकर्ता। विभिन्न प्रकार के बालक कौन कौन से होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग कैसे, बच्चे कैसे होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ा। आप सबको एक ऐसा लगा, एक बार क्लास को लाइक करके देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। सब क्लास को लाइक करेंगे और हमारी जो भी क्लासेस आती हैं आप सबको एक बार अटैम्प्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। खुराना क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। सभी बने रहिएगा लगातार इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।